एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फिनोल की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है थेलिन अभिक्रिया। इससे पहले भी मैंने सबसे जो 7-8 रिएक्शन है फिनोल की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो होती हैं, जो एग्जाम में सीधी ही पूछी जाती हैं, उनकी चर्चा कर ली थी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे थेलिन अभिक्रिया के बारे में। तो पहले तो मैं थेलिन अभिक्रिया के बारे में कुछ बातें, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको आपको बता देता हूँ। थेलिन अभिक्रिया जो है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन अभिकारक होते हैं और किस रेशियो में वो रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो अभिकारक होता है वो तो होता है फिनोल। फिनोल हमारे पास पहला अभिकारक होता है। इस फिनोल के साथ जो है हमारे पास 2 मोल रहते हैं, सॉरी 1 मोल रहता है किसका, थैलिक एनहाइड्राइड का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ये जो फिनोल होता है इसके हमारे पास 2 मोल होते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का हमारे पास 1 मोल होता है। तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, आपके पास होता है निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3। और इन दोनों को जब आप हीट करते हैं तो यहां से एलिमिनेट होता है H2O। ठीक है, 1 मोल जल का बाहर निकलता है और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो प्रोडक्ट होता है यहां पर फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन फिनोफ्थैलीन का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। अगर आपने 12th क्लास के अंदर टाइट्रेशन किया है, अनुमापन किया, तो अनुमापन के अंदर हम जब फिनोफ्थैलीन यूज करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक मीडियम होता है या बेसिक सॉल्यूशन जब होता है, हमारे पास क्षारीय विलयन जो होता है, उसमें जब जैसे ही आप फिनोफ्थैलीन डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, सॉल्यूशन का पिंक कलर हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं। इसको जब आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्षार के साथ, बेस के साथ, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, ये साइड विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर होने वाला है, पिंक कलर। ठीक है, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या, गुलाबी रंग। तो ये तो कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं किसके बारे में, हमारे पास जो रिएक्शन है थेलिन अभिक्रिया। अब रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन के अंदर 2 चीजें हमें यहां पर करनी है। पहली बार मैं जो रिएक्शन लिखूंगा उसके अंदर फिनोल की रिएक्शन करवाऊंगा थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। दूसरी रिएक्शन जो है वो हमारे पास रहने वाली है फिनोल की रिएक्शन रिसोर्सिनॉल के साथ। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। पहले हम करते हैं फिनोल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे होती है। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं। तो हमारे पास फिनोल के होते हैं 2 मोल, इसको मैं बना लेता हूं यहां पर। ये हमारे पास पहला मोल है फिनोल का OH, प्लस इसके साथ ही हमें लेना है दूसरा मोल फिनोल का, यहां पर भी रहता है OH। ठीक है, और 1 मोल हमारे पास होता है किसका, थैलिक एनहाइड्राइड का, C डबल बॉन्ड के साथ O, यहां पर C डबल बॉन्ड के साथ O, ब्रिजिंग में रहता है ऑक्सीजन। ये आपके पास क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड T, ये जिसको मैंने लिख दिया है, ये फिनोल आपके पास है। एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर हीटिंग का प्रोसेस होगा तो एक जल का अणु बाहर निकलता है। ठीक है, जल का अणु जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। तो जल का अणु बेसिकली बाहर कहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लेंगे हम, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो जिस कार्बन पे OH लगा है वहां तो हाइड्रोजन है नहीं, यहां से मैं इनकी पैरा पोजीशन से क्या लूंगा, एक एक हाइड्रोजन लूंगा। तो यहां से 1 मोल जल का बाहर जाएगा, उसको मैं हाईलाइट करता हूं यहां से, कैसे निकलेगा बाहर, ये वाले आपके पास जहां से क्या बाहर जाने वाला है, पानी बाहर जाने वाला है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आप दोनों रिंग्स को बनाइए। जो ऊपर बेंजीन रिंग बनी हुई है इस पे OH लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ कौन रहेगा, दूसरी रिंग जिसमें ऊपर क्या लगेगा, OH। अब इस वाली रिंग को मैं बनाता हूं, तो ये वाली रिंग यहां पर रहेगी। अब आपके पास जो कार्बन है जहां से आपको ऑक्सीजन मिला है, इस कार्बन से मिला है, ये कार्बन इसकी भी पैरा पोजीशन से और इस वाले की भी पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा। तो इसकी पैरा से जोड़ दिया मैंने और यहां से इस पैरा को जोड़ दिया। यहां पर कौन प्रेजेंट है, CO, जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है। ब्रिजिंग में कौन है, ऑक्सीजन। ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आने वाला है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फिनोफ्थैलीन। ये हमारा प्रोडक्ट है फिनोफ्थैलीन। और इस फिनोफ्थैलीन की जब रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, इस फिनोफ्थैलीन की रिएक्शन आप करवाते हैं बेस से, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं क्षार से। तो ये कैसा रंग देता है, ये देता है गुलाबी रंग। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था।
थेलिन अभिक्रिया का। अब मैं आपको बताता हूं कैसे रिसोर्सिनोल के साथ रिएक्शन होती है थेलिक एनहाइड्राइड की साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिसोर्सिनोल क्या होता है। रिसोर्सिनोल में क्या होता है, आपके पास जो बेंजीन रिंग होती है इसकी मेटा पोजीशन पे, ठीक है, तो अगर आप यहां पर एक OH लगा देते हैं तो अब इसके लिए ये क्या हो जाएंगी, दोनों पोजीशन ऑर्थ हो जाएंगी। ये पोजीशन इसके लिए क्या होगी, ये पोजीशन होगी इसके लिए मेटा। तो यहां पर एक OH और लगा रहता है, ठीक है। प्लस रिसोर्सिनोल के भी हमें कितने मोल लेने हैं, 2 ही मोल लेने हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये दूसरी रिंग बनाई मैंने, यहां पर मैंने OH लगा दिया, लग गया OH। अब दूसरा जो OH लगाना है वो मुझे इसकी मेटा पे लगाना है। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस OH की रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन क्या है, ऑर्थो, और ये दोनों क्या है, मेटा। तो दूसरा OH मैंने लगा दिया यहां पे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिसोर्सिनोल, ठीक है। रिसोर्सिनोल के हमारे पास 2 ही मोल होते हैं, जैसे वहां पर हमने बेंजीन के 2 मोल लिए थे। रिएक्ट किससे करवाना है, रिएक्ट हमें करवाना है थेलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो थेलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर आपको पता होगी। थेलिक एनहाइड्राइड के अंदर क्या होता है, रिंग होती है एक तो बेंजीन, इस पर CO लगे रहते हैं 2, C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O। ब्रिजिंग में कौन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। और इसके साथ हमें रिएक्ट करवाना है CO। यहां से जाते हैं जल के 2 अणु बाहर। कैसे बाहर जाएंगे, देखो ध्यान से, यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, निर्जल AlCl3, ठीक है। इस दोनों को आप जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो 2 मोल जल के बाहर जाते हैं। पहला मोल कहां से बाहर जाने वाला, देखो ध्यान से, पहला मोल जो है वो बाहर जाने वाला है यहां से। यहां पर मैं शो करता हूं पहला H, यहां पर मैं शो करता हूं दूसरा H, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं, यहां से जो है इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं ताकि समझने में आसानी हो। यहां पर कौन रहने वाला है, दूसरा H रहने वाला है, ठीक है। ये मैंने शो कर दिया है दूसरा H। अब यहां से क्या होगा, पहला मोल जो है वो जल का बाहर जाने वाला है। ये मोल, पहला मोल जो है हमारा H2 का यहां से रिमूव हुआ, ठीक है। दूसरा मोल जल कहां से बाहर जाएगा, तो दूसरा मोल जल का बाहर जाता है रिंग पर से। ये हमारी दोनों रिंग है, यहां से क्या रिमूव हुआ, H2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा -2H2। फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, तो बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले आप दोनों रिंग बनाइए, रिंग बना ली, यहाँ पे इसको एरोमेटाइज किया, यहाँ पे OH था, इसको हमने हटाया ही नहीं था, ठीक है। इसके साथ ब्रिजिंग में कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले से, क्योंकि वहां से क्या निकल गया है, H2 बाहर निकल गया है। इसके ऊपर पहले से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों रिंग की पैरा पोजीशन को, ये पैरा है, ये पैरा है, किससे जोड़ना है, इस वाले कार्बन से जोड़ना है। तो इसकी पैरा को पकड़िए आप, इसकी पैरा को पकड़िए, किससे जोड़ देंगे, कार्बन से। ये कार्बन पीछे किससे लगा हुआ है, रिंग से लगा हुआ है। तो रिंग को ड्रॉ करिए आप, ये रिंग को ड्रॉ कर लिया हमने, इसको एरोमेटाइज कीजिए। इसके साथ क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा दूसरा प्रोडक्ट तैयार हुआ है, और दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनकर आ गया है फ्लुओरेजीन। इसको कहा जाता है फ्लुओरेजीन। क्या सर ये भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल करता है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस से, ठीक है, तो ये देता है हमारे पास ग्रीन कलर। कैसा कलर देता है, ये देता है ग्रीन कलर। तो ये हमारे पास थैलिन अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने पहले आपको रिएक्शन बताई किसकी, फिनोल की और थैलिक एनहाइड्राइड की। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट है थैलिन अभिक्रिया के अंदर, उसमें पहले तो हमारे पास रिसोर्सिनोल होगा, पहला अभिकारक, दूसरा अभिकारक क्या होगा, थैलिक एनहाइड्राइड ही होगा। दोनों रिएक्ट करके इसको बना देंगे फ्लुओरेजीन को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए जिसपे आप रिएक्शन या अगर कोई और भी टॉपिक जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।